अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है, मेरा ख्याल है 6-7 दिन हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ काम इस पर किया है। अगर उन्होंने इस पर स्टेप लिया है तो ये मेरा ख्याल है पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन काम है। ये डॉलर की उड़ान ही इसलिए है कि जो हम इस वक्त कर रहे हैं, हमने अपनी तजारत हमें अपने रुपीस में करनी चाहिए। डॉलर जिस वक्त बढ़ता है, पाकिस्तान का कर्जा आज ही बढ़ जाता है, आज ही उसकी उड़ान ऊंची हो जाती है। डॉलर उनके कंट्रोल में है। ये अपनी हमारे पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान है, अभी आज़ाद हुआ है, उन्होंने 80-85 रुपये डॉलर रखा हुआ है। लेकिन अब उन्होंने अपने जो है अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी करेंसी में करने के लिए वो स्टेप उठाए हैं कि इमरान खान ही जो है बंदा ऐसी सोच रखता है कि वो अपने मुल्क के लिए कोई स्टेप उठाए। बाकी जो इम्पोर्टेड लोग आ रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमतें आ रही हैं, उन्होंने तो उनके फ़ायदों की सोचना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, इंडिया जो है ट्रेडिंग अपनी इंडियन रुपीज़ में करने जा रहा है। क्या इंडिया इस ट्रेडिंग से जो है डॉलर को नुकसान आगे जाके डाउन हो सकता है, और डॉलर के डाउन होने की वजह से जो है पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? आइए आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, अब एक जो है बड़ी अच्छी बात आई है एक इंडिया की तरफ से कि वो अब जो है अपनी ट्रेडिंग जो है वो अपने इंडियन रुपीज़ में करेगा। रिसेंटली उन्होंने मलेशिया के साथ की है, अब वो चाइना के साथ भी डी-डॉलरेशन पे काम कर रहे हैं। क्या उनका ऐसा करने से जो डॉलर है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि डॉलर जो है वो डाउन जा सकता है? क्या इस तरह से पॉसिबल है कि डॉलर डाउन जाए तो इस पे इकॉनमी पे जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, बात ये सुने कि ये डॉलर अब भी इसलिए हुआ है हमारे इलाके में, बल्कि कह सकते हैं कि बर्रे सगीर में ये डॉलर की उड़ान ही इसलिए है कि जो हम इस वक्त कर रहे हैं, हमने अपनी तजारत हमें अपने रुपीस में करनी चाहिए, अपने पैसों में करनी चाहिए। स्पेशली बर्रे सगीर के लिए, एशिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हमारे खान साहब ये पहले चाह रहे थे, आपको थोड़े अर्सा पहले याद होगा कि खान साहब ने एक ब्लॉक बनाया था और ब्लॉक में ये तय किया था कि हम अपने अपने पैसों में, अपने अपने रुपए में कारोबार करेंगे, हम डॉलर पर कारोबार नहीं करेंगे। देखें, डॉलर जिस वक्त बढ़ता है, पाकिस्तान का कर्जा आज ही बढ़ जाता है, आज ही उसकी उड़ान ऊंची हो जाती है। डॉलर उनके कंट्रोल में है। जिस तरह वो चाहते हैं डॉलर को चलाते हैं, जिस तरह चाहते हैं डॉलर को बैक कर देते हैं। ये तो बड़ी खुशाइंदा बात है कि हमें अपनी करेंसी में, अपने पैसे में, अपने रुपए में कारोबार करना चाहिए। ये अपनी हमारे पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान है, अभी आज़ाद हुआ है, उन्होंने 80-85 रुपये डॉलर रखा हुआ है। इसी तरह जो लोग भी डॉलर पर कारोबार नहीं कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मोनोपोली तो अमेरिका चाहता है कि मेरी मोनोपोली डॉलर के जरिए हुई। जो आदमी डॉलर को टच करता है वो उसकी हुकूमत गिरा देता है या उसको तबाह बर्बाद कर देता है। ये बड़ी खुश आइंदा बात है और बेहतरीन बात है। ये मेरे खान साहब का विजन है, मेरे कप्तान का भी यही विजन है कि हमें अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहिए, अपनी करेंसी के साथ चलना चाहिए, अपनी करेंसी में लेन देन करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे कर्जे कम हो जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और हमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली, और बिल्कुल जैसे कि ये इंडिया ने ये सोचा है, उधर की मोदी सरकार ने ये सोचा है कि इस तरह से हम डेवलपमेंट करें, और वो करंट अभी 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स है उस पर काम भी कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर ज़ाहिर बात है डॉलर को अगर नुकसान होता है, हम भी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर्स में करते हैं, तो उस पर भी ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत फ़र्क या अप्स एंड डाउन होगा। लेकिन ये है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर उन्होंने डिफरेंट ममालिक के साथ वो करते रहे इस तरह डी-डॉलरेशन पे काम, तो हो सकता है वो उनकी इंटरनेशनल जो है ये करेंसी बन जाए। तो जाहिर बात है ये उनका अच्छा इकदाम है अपने लिए। ये बेहतरीन कदम है। वैसे ठीक है, हम इंडिया को नहीं मानते हैं, हम हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है, मेरा ख्याल है 6-7 दिन हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ काम इस पर किया है। अगर उन्होंने इस पर स्टेप लिया है तो ये मेरा ख्याल है पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन काम है और इसका आगाज़ इस तरह ही करना चाहिए और अपनी अपनी करेंसी में हमें वापस आना चाहिए। हमारी अपनी करेंसी जब हो जाएगी तो उस पर इंशाल्लाह हमारी करेंसी डेवलप भी होगी, मुल्क भी डेवलप होगा और इसमें हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। इसमें सबसे मेजर बात यह है कि हमें अपने रुपीस बचाने हैं, अपनी करेंसी बचानी है। अगर हमारी करेंसी बचेगी, हम पर कर्जे कम होंगे। हम देखें ना, हम एडवांस कंट्री तो है नहीं, डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, हमारा सारा इन्हिसार कर्जों पे होता है। जो ही वहाँ पर जो है जंप लगाता है डॉलर, तो हमारे कर्जे 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर इंडिया ने ये स्टेप लिया है तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को भी स्टेप लेना चाहिए। और इससे कबल आप देख सकते हैं कि खान साहब ने स्टेप लिया था, वो यहाँ पर गए थे, उन्होंने देखा था कि हम रशिया के साथ बात करेंगे तो अपने पैसों में करेंगे, ये एक ब्लॉक बनाएंगे चाइना, रशिया और पाकिस्तान का, इसके साथ हम चलेंगे। सर बिल्कुल, अब जैसे कि आप ये देखें कि चाइना भी है, वो भी अपनी करेंसी में जो है ना ट्रेड कर रहा है और वो कैसे ग्रो किया है उसने, उसकी मईशत ने। इसी तरह वो इंडिया भी अब जो है उसके नक्शे कदम पे चलते हुए वो जो है अपनी करेंसी में कर रहा है
अब वो उसकी मईशत हमारी मईशत से बहुत आगे निकल गई है। बिल्कुल इसी जबकि हालांकि 10-15 साल पहले जो है उनकी करेंसी डाउन थी और हमारी जो है करेंसी अप थी। लेकिन अब उन्होंने अपने जो है अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी करेंसी में करने के लिए वो स्टेप उठाए हैं। वो स्टेप अच्छे हैं उनकी मईशत के लिए, तो हमें भी जो है सोचना चाहिए इसके मुतालिक कि भी बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अगर मैं ये कहूँ कि अगर जैसे कि हमारा जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी डॉलर के से कन्वर्ट होती है, तो क्या इस पे असर नहीं पड़ेगा? जब डॉलर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल आगे हमारी एक्सपोर्ट तो है ही कुछ नहीं ना। बिल्कुल, हमारी exactly। डॉलर के वजह से हमारी जो है इंपोर्ट बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट कम होगी। हमारी मईशत आगे डाउन है और गुर्बत आपके सामने है। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए पाकिस्तान को कि हमें भी अपनी करेंसी में कोई एक्सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, इन सबका कौन जिम्मेदार है, कौन ये निज़ाम चला सकता है? ज़ाहिर बात है उधर नरेंद्र मोदी साहब हैं और पूरा हर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। 10 प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लेके चल रहे हैं और ये अब उन्होंने न्यू स्टेप उठाया है। तो क्या ख्याल है कि इधर जो पाकिस्तान में है इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए। इस सिस्टम को लाने के लिए ही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ही जो है बंदा ऐसी सोच रखता है कि वो अपने मुल्क के लिए कोई स्टेप उठाए। बाकी जो इम्पोर्टेड लोग आ रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमतें आ रही हैं, उन्होंने तो उनके फ़ायदों की सोचना है कि जो अमेरिकन को फ़ायदा होना है बाहर के मुल्कों क्यों, वो उनके ही लाए हुए बंदे हैं जिनको वो लाए हुए हैं, उन्होंने उनके फ़ायदे का सोचना है। ये सिर्फ खान साहब हैं जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं। वो इंशाअल्लाह जब आएंगे दोबारा वो इन स्टेप पर बिल्कुल काम करेंगे। बिल्कुल, ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्टेप उठाया है तो उनका ये बिलियन से ना ट्रिलियन में चला गया प्रॉफिट, और वो कह रहे हैं कि अपकमिंग हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसकी आगे हो। तो जाहिर बात है कि उधर की हुकूमत की जो है एक वो है साथ लेके चलना और उसको पूरे तरीके से देखना। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली किया मलेशिया के साथ और अब वो चाइना के साथ भी डी-डॉलरेशन कर रहा है, तो लेकिन वो अमेरिका के साथ भी है क्योंकि सारी पता उधर से उन्होंने टेक्नोलॉजी को गेन करना है, उधर से टेक्नोलॉजी लेनी है, तो ये उनका एक स्मार्ट वे है चलने का। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इंडिया की मईशत वो ऐसे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो हमने हमारे मुल्क में इंडस्ट्री भी लगाएगा, वो जो इन्वेस्टर भी आता है वो कहता है कि उनको इंडियन हुकूमत कहती है कि हमारे मुल्क में लगाएं, हमारे मुल्क से आप जो है ना वो उसकी टेक्नोलॉजी लाएं। ये अगर हम हिस्ट्री पे जाएं अगेंस्ट डॉलर, तो यूरोप वालों ने यूरो इंट्रोड्यूस कराया अगेंस्ट डॉलर। तो आप देखें जो 2 सेकंड वर्ल्ड वार थी वो जर्मन और फ्रांस से लगी थी, लेकिन उन्होंने डिफीट करने के लिए डॉलर को उन्होंने यूरो इंट्रोड्यूस कराई। जो हमारा लीडर है इमरान खान, जो उनका विजन था वो ये था कि वो इस खित्ते को और हमारा सी पैक है उसको हांगकांग के मद्दे मुकाबल। अब आप देखें ये हमारी बैड लक है कि हमारी जो सी पैक ऑफिस है वो हांगकांग में है, वो पाकिस्तान में होना चाहिए। फ्यूचर में अगर हम compete करना चाहते हैं डॉलर को और यूरो को, तो हमें इधर जो करेंसी है लाइक दैट ईरान, ये रशिया, टर्की और पाकिस्तान, और इसमें इंडिया भी शामिल हो जाएगा क्योंकि जो बेस है अब फ्यूचर में सेंट्रल एशिया, ये टोटल बेस जा रही है इस पे सी पैक पे। और सी पैक का जो हब है वो इंशाल्लाह ताला एबटाबाद बनेगा, और वो दूसरा एशिया का जो हांगकांग साबित होगा। और इधर हमें ये एज है कि हमारे पास 4 वेदर हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो इमरान खान का विजन है कि जो वो चाह रहे थे कि इधर ये जो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया, उसकी इस वजह से बहुत इकोनॉमी बेहतर होगी और उनके और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर कैसे हो? हमारा यही है कि अगर हम सी पैक को आगे लेके जा सकते हैं अच्छा। और ऑफिस इधर बन जाते हैं, और हम इकोनॉमी हमारी जो बेस खान साहब बार बार कह रहे हैं ना कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो है एजुकेशन बेस, और हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन बाद में हम आप करेंगे अपग्रेड होगी। पहले हमारी जो होगी सैर व तफरी है, सैर व तफरी। अगर हाँ जी इसी तरह से हाँ, अगर हम उसको अपग्रेड कर लेते हैं जल्दी वो हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो वेदर दी है, जो प्लेसेस दी हैं, जो फ्रूट दिए हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं है।
तो ये जो सारा सिस्टम है बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर जो है जो उसकी ज़रूरत होती है हुक्मरान की, बेहतर एक जो सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो ये- जो कि इंडिया में अभी सिस्टम चल रहा है। नहीं तो ये डॉलर जो है, अमेरिका ने क्यों जो रजीम चेंज का जो किया है, उन्हें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान को एक लीडर मिल गया है, हम एटॉमिक पावर भी हैं, हमारे पास लैंड भी है, दरिया भी हैं, समंदर भी है, और सबसे गहरा समंदर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक लीडरशिप भी नहीं ना, एक सारी लीडरशिप चीज़ें- भी नहीं। हाँ, सारी चीज़ें काउंट तो हम ये किस लिए इधर आए हुए हैं, क्यों हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और हम जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हर तरह की सेक्रीफाइस करने के लिए हम इधर आए हुए हैं। जी नाजरीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे पूछा, उनसे बातचीत की कि जो इंडिया जो है अपनी ट्रेडिंग पाकिस्तानी रुपीज़ में करने जा रहा है, और क्या ये इकदाम उनका अच्छा है, क्या उनकी इकॉनमी जो है मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा इकदाम है, बल्कि पाकिस्तान को भी ऐसे इकदाम जो है वो करने चाहिए, यहाँ की हुकूमत को, यहाँ की जो है मैनेजमेंट सारी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ताकि हमारी जो इकॉनमी है यहाँ की बेस्ट हो सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।